फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। समाज को दिशा देता है साहित्य, और इसीलिए भारत में कवि सम्मेलनों की परंपरा लंबी रही है। आधुनिक युग में जब टीवी ने घरों में व्यक्तियों को कैद कर दिया है, परिवारों को बांध कर रख दिया है, ऐसे में कवि सम्मेलनों की परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। लेकिन एक अच्छी पहल यह हुई है कि कोविड-19 के दौर में 2020 के मार्च महीने से आदमी जब पूरी तरह बंद कर रह गया, घरों में कैद होकर रह गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का टोटा पड़ गया, प्रतिबंध लगे रहे तमाम आयोजनों पर, ऐसे में जब कोई कवि सम्मेलन हो तो मन गदगद हो जाता है। बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर में विश्व रंगमंच दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। 18 कवि इसमें शामिल हुए। हम कवि सम्मेलन से संबंधित पूरी रिपोर्ट आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन हम कुछ इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का यह सबसे बड़ा अड्डा है। इतिहास वह मैं बताऊंगा दाऊदनगर में कवि सम्मेलन का जो शायद आप नहीं जानते। पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि कवि सम्मेलनों की परंपरा कैसी रही है, और फिर कवि सम्मेलन का हम आपको आनंद भी लेने का मौका देंगे। और इस वीडियो के बाद कई वीडियो कवि सम्मेलन से संबंधित हम फोर्थ व्यूज पर लेकर आप दर्शकों श्रोताओं के लिए आएंगे। इसके अलावा हम कवियों से हमने बात भी की है ताकि फोर्थ व्यूज के दर्शक अधिक से अधिक साहित्य, समाज और संस्कृति से जुड़ सकें। देश के ज्वलंत मुद्दे पर भी हम बात कर आपके बीच लाएंगे कि साहित्यकार उन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। 2 मुद्दों पर हमने खास बातचीत साहित्यकारों से की है। हम आपको बिहार प्रार्थना गीत के रचयिता कवि से भी मिलवाएंगे। दिशा बौद्धिक मंच के द्वारा दुर्गा क्लब में 27 मार्च 2022 को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 18 कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। 6 घंटे के लगभग तमाम दर्शकों ने लुत्फ उठाया। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ। जी, 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ और करीब 2.5 साल के समय के बाद हम किसी सामूहिक सार्वजनिक बड़े आयोजन में शिरकत कर रहे थे, क्योंकि कोविड-19 के कारण आयोजनों पर प्रतिबंध था। हम बात करते हैं इतिहास की। दाऊदनगर में इससे पहले 14 साल पहले 2008 में 6 अप्रैल को गर्ल्स इंटर स्कूल मौलाबाग के परिसर में कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन हुआ था। यह अखिल भारतीय था। यह आयोजन मैंने यानी उपेंद्र कश्यप के द्वारा किया गया था अनुमंडल के वर्षगांठ के अवसर पर। तब बिहार ही नहीं, भारत के तमाम प्रदेशों से प्रमुख कवियों का यहाँ जुटान हुआ था। देश के चर्चित कवि दिल्ली से मदन कश्यप आए, आरा के अरुण सितांश जिनकी कविताओं का कई भाषा में अनुवाद हो चुका है, झरिया के जाहिद ऐश, कोलकाता से मंजू कुमारी इसरत, बनारस से नूर बनारसी और डॉक्टर बख्तियार नवाज, पटना से प्रेम किरण, बक्सर से कुमार नयन जो अब नहीं रहे हमारे बीच, धनबाद के बसंत जोशी, कोलकाता से जमीर यूसुफ, दिल्ली से यूनुस रहबर, बनारस से मंजरी पांडे, दिल्ली से नैयर कुरैशी गंगोही, और फिर स्थानीय कवियों को उस मंच पर मौका दिया गया था। इस आयोजन से जुड़ी एक इतिहास की घटना हम आपको बताते हैं। तब इस आयोजन में उद्घाटन के लिए तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार सिंह का नाम तय था, यानी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच का उद्घाटन तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार सिंह करेंगे, यह तय था। लेकिन समाज में कुछ जलनखोर व्यक्ति भी होते हैं जिनमें जलने की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगों ने उन्हें आयोजन से संबंधित उल्टी पुल्टी बातें उनको समझाया और वे आने से इनकार कर गए। नतीजा यह हुआ कि कार्यक्रम का उद्घाटन तब
अब स्वर्गीय इस शहर के सबसे प्रख्यात चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी रहे डॉक्टर राम परीखा बाबू के द्वारा कराया गया। अब चूंकि 14 बरस हो गए हैं तो इतिहास के इस पन्ने को हम पलट रहे हैं। चूंकि कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसे किसी को अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतिहास हमें वर्तमान के लिए जहां आधार बनाता है वहीं भविष्य के लिए सबक भी सिखाता है। इसलिए हम इस घटना का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद तमाम पदाधिकारियों को तत्कालीन एसडीओ की तरफ से संकेत दिया गया कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हों, लेकिन जिनको कवि सम्मेलनों में रुचि होती है वे भला कहाँ मानने सुनने वाले होते हैं। इस शहर में रहने वाले अनुमंडल और प्रखंड स्तर के तमाम पदाधिकारी करीब मध्य रात्रि में आयोजन स्थल पर पहुंचे और दूर से कार्यक्रम को देखने लगे। मेरी नज़र उन पर पड़ी और सभी को अगली पंक्ति में बिठाने की व्यवस्था की गई। देर रात तब एसडीओ का फ़ोन आया कि कार्यक्रम चल रहा है या बंद हो गया। उन्हें सूचना दी गई कि कार्यक्रम चल रहा है और अंततः तब एसडीओ अशोक कुमार सिंह मंच पर आए, बैठे, कार्यक्रम का लुत्फ लिए। तो कवि सम्मेलनों का आकर्षण ऐसा होता है। हम सिर्फ इस इतिहास की घटना से यही बताना चाहते थे। तो आप सोचिए कि जब शहर में दिशा बौद्धिक मंच ने कवि सम्मेलन का आयोजन किया तो लोग बंधे क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं दौड़े चले आएंगे। कवियों को सुनना वाकई हमेशा आनंददायक रहा है और आने वाली पीढ़ी भी इसका लुत्फ उठाते रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आयोजन थोड़े थोड़े अंतराल पर ही सही लेकिन होता रहे। आज जब मंचों का शक्ल बदल गया है, कवि सम्मेलनों के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, तो यह आवश्यक है कि दिशा बौद्धिक मंच या कोई और मंच हो, लेकिन कवि सम्मेलनों का आयोजन होता रहे। अब आप लीजिए कवि सम्मेलन का आनंद। दिशा बौद्धिक मंच के द्वारा आज दाऊद नगर की पावन धरती पर दुर्गा क्लब में कवि सम्मेलन सह मुशायरा का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह एक बहुत ही उन्नत लोगों की उन्नत सोच का प्रतिफल है। के रहने वाले रामनगर के ही हैं। सब कुछ इनका जन्म और पढ़ाई लिखाई ही हुआ है, लेकिन कुछ वर्षों से लगा जा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर बाबू हमारे बहुत बड़े साथी और बहुत बड़े समाजसेवी प्रोफेसर बाबू। इस दिवस के अवसर पर दिशा क्लब द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में मुशायरा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके जो आयोजक हैं मिस्टर द्वारका प्रसाद, मिस्टर ओम प्रकाश जी का मैं उनका आभारी हूँ जो हमको इसके लिए सब बुलाए, समय दिए। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह कार्यक्रम दाऊद में होता रहे, जिसका हम लोग आनंद ले सकें। उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं द्वारिका बाबू और मरुभूमि के समान हो रहे हैं। और अगर आपके शहर में कलाकार का जमावड़ा होता है, कवियों का जमावड़ा होता है, साहित्यकारों का जमावड़ा होता है और आप उनके लिए अगर ताली बजाते हैं, इसका मतलब है आप बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं। आपके आने वाली पीढ़ी भी आप ही की तरह बौद्धिक रूप से समृद्ध हो। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य आदरणीय अरविंद भैया और डॉक्टर एस.पी. सुमन जी के पहल से हुआ है। हम चाहेंगे इसकी निरंतरता बरकरार रहे और जब कवि सम्मेलन हो तो भीड़ इतनी हो, तालियां इतनी दूर तक गूंजे कि पूरा शहर साहित्यमय हो जाए। आगे हम चाहेंगे कि कार्यक्रम आप लोगों ने पहल किया क्योंकि 14 वर्ष के बाद कार्यक्रम हो रहा है। हो सकता है नई पीढ़ी जो बच्चे भी 15, 16, 17, 18 साल के होंगे उनको पता भी नहीं होगा कवि सम्मेलन होता क्या है। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, अपनी रचनाओं से उस शहर के जिले के लोगों को बताएंगे कि हम लोग सिर्फ कला और शिक्षा में नहीं, हम लोग साहित्य के क्षेत्र में भी समृद्ध हैं। हम आपका भी इस मंच से अभिनंदन करते हैं और इस मंच को प्रणाम करते हैं। आगत सभी कवियों का हम सम्मान करते हैं। दाऊद नगर की धरती पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। जब
एक बार कवि लोग बैठेंगे उस समय करेंगे। आपके बीच में है इमाम चिश्ती। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बना, ये मेरे लिए फख्र की बात है। अभी सिर्फ बिहार प्रार्थना पेश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। गज़ल का दौर चलेगा, गीत का दौर चलेगा, तो फिर उस वक्त मैं अपना गीत अपनी गज़ल के साथ आऊँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना की किरण नाज़ करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज़ करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज़ करे। मुसाफिर हूँ मैं सदियों का, मुझे घर बार नहीं मिलता। आप सब ताली नहीं बजाते, मनोरंजन टूट जाता है। आप सब ताली बजाएं, लगे कि आप सब जीवंत हैं, बजाएं ताली। मुसाफिर हूँ मैं सदियों का, मुझे घर बार नहीं मिलता। मैं समझा तो दूँ अपनों को, उनसे जज्बात नहीं मिलता। मैं कैसे लिख दूँ दिल पर नाम उसी का सिर्फ उसका। मैं कैसे लिख दूँ दिल पर नाम उसी का सिर्फ उसका। आगे ताली बजा के तभी पढ़ूंगी। मैं कैसे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।